बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क और मैं हूं इफ्तिखार अजीज़। एक नई तारीख के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आज की तारीख का अनवान है मियाँ बीवी और तूफ़ान। एक नेक आदमी शादी के बाद बीवी को लेकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में दरिया अबूर करना पड़ता था। आदमी ने एक कश्ती का इंतज़ाम किया और वो दोनों दरिया अबूर करने लगे। कश्ती बीच दरिया पहुंची ही थी कि दरिया में तूफ़ान आ गया। इस सूरत हाल में बीवी का खौफ से बुरा हाल हो गया, लेकिन आदमी ऐसे इत्मीनान से बैठा रहा जैसे कोई गैर मामूली काम नहीं हो रहा। ये देखकर बीवी को हैरत हुई और वो गुस्से से चिल्ला उठी, आपको नज़र नहीं आ रहा तूफ़ान कश्ती को डुबोने लगा है। हमारी मौत सर पर है और आप इत्मीनान से बैठे हैं। ये सुनते ही खावंद ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और बीवी की शहरग पर रख दी। बीवी हंस पड़ी और बोली, ये क्या मजाक है? खावंद ने पूछा, क्या आप अभी मौत से खौफज़दा नहीं हो रही? क्या आपको नहीं लग रहा कि मैं आपका गला काट दूंगा? ये सुनकर बीवी बोली, मुझे आप पर और आपकी मोहब्बत पर एतमाद है। मुझे पता है आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और ये तलवार आपके हाथ में है तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सुनकर खावंद बोला, जैसे आपको मेरी मोहब्बत पर एतमाद है वैसे ही मुझे अल्लाह की मोहब्बत पर यकीन है और ये तूफ़ान भी अल्लाह के हाथ में है। वो चाहे तो इसे रोक दे और चाहे तो हमारी कश्ती डुबो कर भी हमें बचा ले। याद रखो, अल्लाह जो भी फैसला करे वो हमारे हक़ में बेहतरीन होता है। जल्द ही उस नेक आदमी की बीवी को ये बात समझ आ गई कि परेशान होने से और चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ने अगर उनकी मौत वहीं लिखी है तो वो हर हाल में हाकर रहेगी, और अगर नहीं लिखी तो वो डूब भी जाएं तब भी ज़िंदा रहेंगे। चनाचे उसके बाद उसके दिल से खौफ जाता रहा। कुछ देर में तूफ़ान थम गया और वो दोनों अपने घर पहुंच गए। नाज़रीन व सामीन, ये थी आज की तारीख। इंशाअल्लाह आगे फिर किसी नई तारीख के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।